हाँ, कैसी चल रही भाई तुम लोगों की पढ़ाई? देखिए, वीडियो तो लगातार डाले जा रहे हैं और एक चीज़ मैंने वॉच किया है, जब भी वीडियो नया हम डालते हैं तो बहुत तेज़ी से तुम लोग पढ़ते हो। ये अच्छी बात है, लेकिन गंदी बात क्या है, पुराने वीडियो बिल्कुल नहीं देखते हो। एक बात हमें तुम बताइए, अगर पुराने वीडियो नहीं देखोगे तो ज्ञान कैसे आएगा? मैं एक बार 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 कहता हूं कि मेरे नोट्स जो हैं 100% बेस्ड ऑन NCERT बुक, और नीट में भी पेपर जो आता है वो NCERT से आता है। तो आप ऐसी गलती क्यों करते हो? NCERT को ही मैंने मेन पॉइंट निकाल करके वीडियो के रूप में मैंने तुमको दिया है, और फिर भी अगर रिवाइज नहीं करते हो। कल मैं देख रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, किसी बच्चे ने रिवाइज नहीं किया है, तो इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा कमजोर हो गया। तो ऐसी गलती मत करो, और अगर जो आप ऐसी गलती करते हो तो 100% दोषी आप होगे, हम नहीं। क्योंकि हम तुमको केवल रास्ता बता सकते हैं, रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है, और तुम नहीं चल रहे हो। क्योंकि नए वीडियो से ही पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपको सारे वीडियो, अब सारे वीडियो एक दिन में तो पढ़ नहीं सकते हो। प्रयास एक पैटर्न बनाइए अपनी पढ़ाई का कि हमें 4 वीडियो डेली देखना है, 1 नया और 3 पीछे के, या 5 वीडियो में देखना है, 1 नया और 4 पीछे के। तो पीछे के वीडियो रिवाइज होते रहेंगे और नया भी आप पढ़ते रहोगे, तो पूरी बुक आप एक साथ तैयार हो जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा। और आप पीछे के वीडियो देखते ही नहीं हो तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप सोच लीजिए। फिर आप ही कहोगे मिश्रा जी कहते थे कि हमारे वीडियो पढ़िए, 100% उसी से आएगा। तो मिश्रा जी ये भी भैया मेरा कह रहे हैं कि आप मेरे पुराने वीडियो भी रिवाइज करो, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। समझे? मेहनत करना पड़ेगा और तब डॉक्टर आप बनोगे। तो अभी अपने पास समय है, ऐसी गलती ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और तुम्हें मैंने बताया है 9, 10, 11, 12 और नीट सभी के लेक्चर डाले जा रहे हैं, चैप्टर वाइज डाले जा रहे हैं, कंप्लीट चैप्टर डाले जा रहे हैं। तो आज शुरू करने जा रहे हैं। बायोलॉजी में चल रहा था, क्या चल रहा था बोलो भाई? एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे थे। मैंने पैरेन्काइमा बता दिया था, कोलेनकाइमा बता दिया था। आज बताना है स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा के बारे में बताना है। स्केलेनकाइमा के बारे में बताना है। अब एक बात तुमको बता दें, बहुत इम्पॉर्टेंट, जो डाइकाट प्लांट थे उनकी हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा टिश्यू की बनी थी, और जो मोनोकाट प्लांट हैं उनकी हाइपोडर्मिस स्केलेनकाइमा की बनी होती है। ये पॉइंट कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। डाइकाट प्लांटों में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है, और मोनोकाट प्लांटों में हाइपोडर्मिस स्केलेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। ये सेल कैसी होती है? कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग। ये सेल कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं। ये लॉन्ग होती हैं। नैरो, ये कैसी होती है? नैरो सेल्स होती हैं। विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, कैसी होती है? थिक होती हैं। थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल होती है।
सेल वॉल होती है, तुम्हें याद रखना है। हैविंग फ्यू न्यूमरस पिट, कुछ फ्यू न्यूमरस पिट्स होते हैं, न्यूमरस पिट होते हैं। तो मैंने क्या बताया, सेल लंबी होती है, सेल वॉल थिक और लिग्निफाइड होती है, कुछ न्यूमरस पिट पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, दे आर यूजुअली डेड, ये सेल कैसी होती है, डेड होती है, ये डेड होती है। डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, कैसा होता है, ये विदाउट प्रोटोप्लाज्म इनमें नहीं पाया जाता है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म, तो ये डेड सेल होती है। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा कैसी सेल्स हैं, लिविंग हैं, लेकिन ये सेल्स कैसी होती हैं, डेड होती हैं, ये बात तुम्हें याद रखना है। और स्टेलेनकाइमा दो प्रकार की होती है, दीज आर टू टाइप्स, ये कितनी टाइप होती है, ये दीज आर टू टाइप की होती हैं। पहला कौन सा होता है, फाइबर्स, पहला होता है फाइबर्स, और दूसरा कौन सा होता है, स्केलेट्स होता है, दूसरा स्केलेट्स होता है। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं फाइबर्स, ये फाइबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फाइबर्स कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड इलोंगेटेड, ये कैसे होते हैं, ये थिक वॉल्ड इलोंगेटेड होते हैं, thick walled elongated and pointed cell मतलब इनके अंतिम सिरे पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड सेल्स, जनरली फाउंड इन ग्रुप, जनरली फाउंड इन ग्रुप, जनरली कैसे पाए जाते हैं, ग्रुप में, इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, फाइबर्स कैसे थिक वॉल्ड होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, ऐसे इस प्रकार से थिक वॉल्ड इलांगेटेड होते हैं, ये इलांगेटेड होते हैं। पॉइंटेड सेल्स होते हैं, किनारे कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, अंतिम सिरे, जनरली फाउंड इन ग्रुप, समूहों में पाए जाते हैं। वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट के डिफरेंट पार्टों में पाए जाते हैं। ये फाइबर्स हेयर लाइक होते हैं, बाल के समान होते हैं, तो तुम्हें याद रखना है फाइबर्स क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट देखा जाए कौन सा है, स्केलेट्स, दूसरा पॉइंट स्केलेट्स। अब दूसरा बताने जा रहे हैं, दूसरा स्केलेट्स, इसमें क्या होता है, दीज आर स्फेरिकल, ये कैसी होती हैं, स्फेरिकल या ओवल हो सकती हैं, ओवल या सिलेंड्रिकल हो सकती हैं। सिलेंड्रिकल हो सकती हैं। हाईली थिकेंड डेड सेल, ये हाईली थिकेंड डेड cells with very narrow cavity, narrow cavity। तो ये सेल्स कैसी होती है, स्फेरिकल हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल हो सकती हैं, हाईली थिकेंड डेड सेल्स हैं, और इनके अंदर कैविटी बहुत छोटी होती है। अगली बात देखा जाए, दीज आर कॉमनली फाउंड इन द
ये कहाँ पर पाई जाती हैं? स्केल लीड्स फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट। फ्रूट वॉल ऑफ नट, नट में कौन आता है? जैसे मूंगफली आती है, मूंगफली के चारों तरफ जो छिलका होता है उसमें पाए जाते हैं। पल्प ऑफ फ्रूट्स, फलों के गूदे में पाई जाती है, लाइक गोवा, GUAVA, कामा पियर्स, नाशपाती, कामा सपोटा, SAPOTA, कामा सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, दाल वाले, दालों के छिलकों में, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, एंड लीव्स ऑफ टी, और चाय की पत्तियों में पाया जाता है। अगला पॉइंट, स्केलन काइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। स्केलन काइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये बातें तुमको मैंने बताई हैं, ध्यान रखना। मैंने तुम्हें क्या बताया? ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया। प्लांटों में परमानेंट टिश्यू को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। दो टाइप कौन कौन से थे? एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैंने बताया था ये टिश्यू एक ही टाइप की सेल से मिलकर के बना होता है और सभी सेल्स मिलकर के एक यूनिट के समान काम करती हैं। और सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। इसमें पैरेन्काइमा कैसा है? लिविंग है। कोलेन्काइमा लिविंग है, लेकिन स्केलेन्काइमा क्या है? डेड है। ये बात तुम्हें याद रखना है। कभी तुमसे पूछा जाए प्लांटों की बॉडी का मैक्सिमम पार्ट किसका बना होता है, तो आपका आंसर होगा पैरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। प्लांट बॉडी का मैक्सिमम पार्ट किसका बना होता है? पैरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ध्यान से सुनिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ये टिश्यू डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना होता है और सारी सेल मिलकर के एक यूनिट के समान काम करती है। ये टिश्यू डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना होता है और सारी सेल मिलकर के एक यूनिट के समान काम करती है, तब उसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू टू टाइप का होता है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम होता है। तो थोड़ा सा आप नोट करिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इसमें नोट करिए, मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, दीज आर टू टाइप्स। ये दो प्रकार का होता है। नंबर वन जाइलम, पहला कौन सा है? नंबर वन जाइलम, और दूसरा कौन सा है? दूसरा फ्लोएम होता है। दूसरा कौन सा होता है? फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जाइलम। जाइलम जो होते हैं 4 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अब 4 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? देखिए 4 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। पहला कौन सा है? ट्रैकीड्स होती है। पहला कौन सा है? ट्रैकीड्स होती है। ये ट्रैकीड्स होती हैं। दूसरा कौन सा होता है? वेसल्स होती हैं, वेसल होती हैं।
तीसरा कौन सा होता है? जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। और चौथा कौन से होते हैं? जाइलम फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। केवल जाइलम फाइबर्स कैसे होते हैं? डेड होते हैं। ये लिविंग है, ये लिविंग। ये भी कैसे होते हैं? डेड होते हैं। डेड। और ये भी कैसे होते हैं? डेड होते हैं। हमने शायद उल्टा बोल दिया था। जाइलम में केवल जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होती है, बाकी तीनों चीज़ें कैसी होती हैं? डेड होती हैं। मतलब जाइलम कितने एलिमेंट से मिलकर बना होता है? 4। पहला कौन सा है? ट्रैकिड्स, ये डेड होती हैं। दूसरा कौन सा? वेसल्स, ये भी डेड होती हैं। तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग होती हैं। और चौथा कौन सा है? जाइलम फाइबर्स, ये भी कैसे होते हैं? डेड होते हैं। सबसे पहली हेडिंग दीजिए ट्रैकिड्स, पहली हेडिंग दीजिए ट्रैकिड्स। ये ट्रैकिड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। पहली हेडिंग ट्रैकिड्स के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें नोट कर लेना, दीज आर डेड, ये कैसी होती है? डेड होती हैं। elongated, comma tube like cell with thick and lignified wall, thick and lignified wall and tapering end, मतलब इनके सिरे नुकीले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, these are dead and without protoplasm, ये डेड होते हैं, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। दूसरी हेडिंग दीजिए वेसल्स, वेसल्स के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं, वेसल्स के बारे में। दीज आर डेड, ये भी मृत होती हैं। कामा लॉन्ग, लंबी, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स, ये बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है जिसे वेसल्स मेंबर्स कहते हैं। लिग्निफाइड वॉल, इनकी दीवार पर लिग्निन जमा होता है। एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी, इनके अंदर सेंट्रल कैविटी बड़ी होती है। ऐसे सेंट्रल कैविटी बड़ी होती है तो इनकी वॉल कैसी होती है? लिग्निफाइड होती है। इस प्रकार से वॉल कैसी होती है? लिग्निफाइड होती है। ये सेल कैसी होती हैं? डेड होती है। ये वेसल्स की मैं बात कर रहा हूँ, डेड होती हैं। In the vessel cell, in vessel cells are absent in protoplasm, vessel cells के अंदर प्रोटोप्लाज्म absent होता है, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म absent होता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वेसल्स के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेसल्स के ऊपर जरूर तुम्हें याद रखना है। वेसल्स के ऊपर अगला पॉइंट, इसमें नोट कर लेना, द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। वेसल्स का पाया जाना एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसका मतलब वेसल्स केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं पाई जाती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। सेल्स में हम क्या बता रहे हैं? वेसल्स में मैंने बताया था ये सेल्स कैसी होती हैं? डेड होती हैं। सेल वॉल कैसी होती है? लिग्निफाइड होती है। और सेंट्रल कैविटी कैसी होती है? लार्ज होती है। ये बात मैंने बताई।
दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात हम आप कर रहे थे, जाइलम में वेसल्स का पाया जाना एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। मतलब केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही वेसल्स पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं पाई जाती। मतलब एल्गी में नहीं पाई जाती है, फंजाई भी नहीं होती हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म किसी में नहीं पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म का केवल एक प्लांट है, नीटम। मैंने क्या बताया, जिम्नोस्पर्म का केवल एक प्लांट है, नीटम। केवल उसी के जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं और किसी भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट जिम्नोस्पर्म से हुआ है। और नीटम प्लांट को क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मैंने क्या बताया, नीटम प्लांट को क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, खुद पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे तुम्हारा भी फायदा हो और दोस्तों को भी फायदा हो। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए।